जलाल सलीमा बेगम को लेकर हकीमा साहिबा के पास आते हैं और हकीमा साहिबा से कहते हैं कि हमें आप पर पूरा भरोसा था हकीमा साहिबा कि आपका 20 साल का तजर्बा है, लेकिन पहली बार हमें कुछ शक हो रहा है कि आपसे कुछ गलती हो गई। हकीमा साहिबा कहती हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमारा सर कलम कर दीजिए शहंशाह, लेकिन हम भी एक इंसान हैं, शायद हमसे कोई गलती हुई होगी। तभी जलाल हकीमा साहिबा से पूछते हैं कि आपने किस बिना पर कहा था कि जोधा बेगम माँ बनने वाली हैं, जबकि हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जोधा की आंखों को देखकर भी लगता है कि वो सच्ची है और उसने किसी और के साथ भी ऐसी रात नहीं गुजारी होगी। तभी हकीमा साहिबा कहते हैं कि जोधा के रंग ढंग देखकर हमें शक हुआ था, या फिर ऐसा हो सकता है कि जोधा को खाने पीने की अशिया में कोई ऐसी चीज़ मिलाकर खिला दी गई हो जिससे लगता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन हमसे कोई गलती नहीं हुई जलाल। तभी सलीमा बेगम कहती हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि जोधा बेगम माँ बनने वाली है या नहीं। तभी जलाल भी यही कहता है। तभी हकीमा साहिबा एक पूड़ी बनाकर उन्हें देते हैं और कहते हैं कि ये दवा जोधा बेगम को खिला दें, अगर वो 4 घंटों में उल्टी कर दे तो इसका मतलब कि वो माँ नहीं बनने वाली। अगर उसने नीली उल्टी कर दिया और उल्टी नहीं की तो मतलब वो माँ बनने वाली है। शहंशाह वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मरियम उज़ ज़मानी जोधा बेगम को डांटते हुए कहती हैं, हमें तुम पर भरोसा था और तुमने हमारा दिल तोड़ दिया जोधा बेगम, तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हम कितना भरोसा करते थे तुम पर, हम सोचते थे कि राजपूतों की एक बेटी हमारे घर पे आई है और हमारे घर को संभाल लेगी, लेकिन तुमने क्या किया, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, जलाल के साथ धोखा किया। जोधा कहती है, बड़ी अम्मी हम सोचते थे कि आप हमें समझती हैं, लेकिन आप भी हमें नहीं समझती। बड़ी अम्मी कहती है, अगर तुम यहाँ से चली जाओ बेहतर है, हम तुम्हें यहाँ मज़ीद नहीं रख सकते। तभी जलाल वहाँ पे आ जाते हैं और जलाल कहते हैं कि बड़ी अम्मी गलती जोधा बेगम की नहीं है, हमने इनके साथ एक रात गुजारी थी। मरियम उज़ ज़मानी कहते हैं, अगर तुमने इसके साथ रात गुजारी थी तो फिर बताओ तुमने इस जोधा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया। शहंशाह कहता है कि हम सिर्फ ये देख रहे थे कि एक रात किसी के साथ गुजारने से कोई माँ कैसे बन सकता है। तभी बड़ी अम्मी गुस्से से कहती हैं, जलाल क्या तुमने रिश्तों को मजाक समझा हुआ है, ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है, तुमने एक तमाशा बना दिया जोधा बेगम का भी और ख़ुद का भी। ये सब बातें करने वाली होती हैं, तुम्हें इतना भी सोच समझ नहीं है। तुमने जोधा बेगम पर इतनी बड़ी बात सिर्फ एक शक की बिना पर लगाया, तुमने आज अपने बाप का भी नाम डुबो दिया, तुम्हें इस तख्त पर बैठने का कोई हक नहीं है। तुमने एक राजपूतों की बेटी के सामने हमारा सर झुका दिया और उस पर सिर्फ शक की बिना पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अगर तुमने जोधा बेगम के साथ रात गुजारी थी तो उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया। तभी बड़ी अम्मी जोधा बेगम से माफ़ी मांगती हैं और कहती है कि हमसे गलती हो गई, हम तुम्हें समझने में गलती कर गए जोधा, हमें माफ़ कर दो। तभी जोधा कहती है कि बड़ों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, ना कि माफ़ी मांगने के लिए। जोधा बेगम अपने कक्ष में रो रही होती है। तभी सलीमा बेगम उनके पास आकर कहती है, कैसी हो जोधा। जोधा कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी सलीमा बेगम कहती है कि हम आपके लिए एक मशरूब लेकर आए हैं, आप बहुत परेशान हैं, ये पी लीजिए। जोधा कहती है कि हम नहीं पी सकते। सलीमा कहती है, अगर आपने नहीं पी तो हमें लगेगा कि आप हमसे भी नाराज़ हैं। जोधा बेगम वो मशरूब पीने लगती है और सलीमा बेगम देखने लगती है। अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।